तारीख कितना है? चलिए 1 नंबर प्रश्न देखिए मैथ से। ठीक है, पहले मैथ करवा देते हैं। मैथ में आपको 20 क्वेश्चन मिलता है जो प्रति, ठीक है रहने दीजिए। देखिए 20 प्रश्न मिलता है मैथ का, ठीक है, जिसमें एक प्रश्न 2 नंबर का होता है और ये कुल 40 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 40 अंकों का। देखिए पहले हम बताए थे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कहां से? सिंप्लीफिकेशन से। तो सिंप्लीफिकेशन में यहां से देखिए 3 प्रश्न आया है। जैसे पहला प्रश्न है ये है 88 जोड़ 47 माइनस 59 जोड़ 36 यह ना जी। पहला प्रश्न ये है। बोर्ड मास के, चूंकि बोर्ड मास के नियम आप लोग को बताया गया है, ठीक है, तो पहले इसमें क्या करेंगे जी, हम ब्रैकेट के काम करेंगे। छोटा ब्रैकेट है ना जी, तो इस ब्रैकेट को जोड़ देंगे। 9 6 15, 9 6 15, 3 2 5 1 6, ये कितना गया? 65। फिर यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 130 प्राप्त होगा। ठीक है, हमें यहाँ 88 जोड़ 47 माइनस 59, ये प्लस है तो प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं क्या? 130 माइनस 94। ठीक है, अब इसको सबको जोड़ लेंगे, इतना क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। ये 59 और 94 घटा लेंगे, ये तीनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए 8 7 15, 15 जीरो कितना हो गया? 8 7 15 के 5। ठीक है, 8 7 15 और फिर 8 4 12 या 12 3 15। ठीक है, 8 7 15, 15 की 5, 8 4 12, 12 3 15 1 16। ठीक है, उसके बाद 1 1 2, इसको जोड़ लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जोड़ लेंगे। 9 4 13 के 3 और 9 5 14, 9 4 13 और 9 5 14 1 15। अब इसको घटा लेंगे बाबू, कितना प्राप्त होगा? 112। देखिए ऑप्शन ऑप्शन में दिया 112। चलिए ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? 3 ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। ये बनाए हैं आप? चलिए ठीक है, देख लीजिए, चलते मतलब शुरू से बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये ऑफ का है तो सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। कितना होगा बाबू? 22। फिर यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है तो ये भाग वाला भी कर लेंगे। 6 आ गया, गुना 12 दूना के 24। फिर यहाँ घटा लेंगे 1 6 61 आया। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे। 5 2 7, 5 2 7 की 7 हो गया, और 6 2 8, 8 2 10, 107 आया। 107 में हम 6 घटा लेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 101। चलिए नेक्स्ट देखिए 3 नंबर। 3 नंबर है 0.5 गुना 0.3 जोड़ 0.9 माइनस 0.55, यही ना जी। देखिए इसको गुना करेंगे तो 3 5 15 आएगा, 0.15। चलिए जोड़
0.9 माइनस 0.55, इसको जोड़ देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे 0.15 में 0.9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 0.9110, 1.05 आएगा। ठीक है, तो 1.05 माइनस 0.55, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5 है। इतना बनाए है इसे। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, ये समझ में आया है बाबू आपको? राजू बनाए है ये? ठीक है, चलिए अब देखिए, ये है दशमलव का जैसे दिया है। अब ये वर्गमूल आपको तो निकाले होंगे, ये पता है? पॉइंट कट जाएगा सर। ठीक है, हम पूछ रहे हैं, 1 मिनट। याद किया है ना वर्गमूल? चलिए बताइए आप। ये तो मान लीजिए हम ऐसे कर दिए, इसको पॉइंट हटा दिए, 90 25 हो गया और बट्टा में 100 आ गया, जो 625 और बट्टा में हो गया 100 माइनस 225 और बट्टा में फिर 100 आ गया। फिर यहाँ आ गया, कितना आ गया बाबू? 25 बट्टा 100, इतना आ गया ना। 90 25 का वर्गमूल कितना होता है? वर्ग कितना होता है? कितना होगा? 31। आप लोग याद नहीं किए हैं, आप लोग याद नहीं किए हैं तो देखिए शॉर्ट में 90 25 ऐसे कीजिए, 9 से जाएगा 9 9 81, 18 यहाँ आया, ई कट गया, 1 2 5, 5 से ले जाइए, 5 से ले जाइए, 50 25, यहाँ तो ऐसे, यहाँ 9 9 बचेगा बाबू। ठीक है, अब देखिए 50 25, 18 5 90, 90 2 92, कट गया, यानी 95 होगा बाबू यहाँ। ठीक है, 95 बटा 10 होगा। आप लोग ये गलत काम किए हैं। ये 625 किसका होता है? 625 25 का होता है, बटा में 10 आएगा। फिर ये किसका? 15 का। इसको चेंज कर लेंगे 9.5, ये या जोड़ ना लीजिए डायरेक्ट। 5 5 10 5 15 5 20 के 0। ठीक है, 20 के 0, 11 2 13 13 14 14, गलत आ जाएगा। यहाँ 9.5 जोड़ 2.5 जोड़ 1.5 आएगा ना जी, 0.5। 5 5 10 5 15 5 20 के 0, पॉइंट हो गया पॉइंट 2, 9 2 11 11 2 13 14, 14 ही आएगा। ठीक है, उस तरफ भी ऐसे 14 आएगा, इस तरफ भी ऐसे 14 आएगा। ठीक है, 14 दिया है आंसर? गलत है, 14 दिया है आंसर, कहीं गलत हुआ है? देखिए तो गलत यहाँ हुआ है बाबू, यहाँ माइनस होगा, फिर भी यहाँ माइनस होगा। ठीक है, समझ गए? देखिए सब में माइनस है तो माइनस कर लेंगे। 5 और 5 10 और 5 15 की 5, 15 की 5, 5 5 10 और 5 15 की 5, 1 10 2 12, 12 हो गया। यहाँ 12 में से बाबू हम कितना घटाएंगे? 12.5 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना प्राप्त आएगा? 11, जो कि राइट आंसर है। देख लीजिए यहाँ तक। आप लोग याद नहीं किए हैं, ये गलत बात है, याद कर लीजिएगा। 1 से 100 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो निकालने के लिए ट्रिक बताए हैं जी, जैसे 77 का 2 गुना 7 गुना 7 और कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। और ये 7 से 49, 7 से 49,
ये कितना 98, इसको रख देंगे आराम से आ जाएगा। हैं, ये तो बताए हैं बाबू आप लोगों को, याद कर लीजिएगा ठीक से, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। बन गया है। बन गया ना, यहाँ तक बन गया है। चलिए मिटाने वाला दीजिए, तो मिटाने वाला देखिए उसमें पेपर होगा। नेक्स्ट देखिए कितना नंबर है अब, 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए 5 नंबर है, वर्ग की भुजा कितना है बाबू, 12 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। परिमाप यही नहीं पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन है जी। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, तो 4 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 50, 48 सेंटीमीटर। छोटा छोटा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर बना है जी। 36 + 29 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 36 और गुना 29 इक्वल क्या होगा। बना है, नहीं बना है। देखिए ये 36 और 29 है, इसका स्क्वायर दिया है, तो ऐसे पता है आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर, पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर। अच्छा माइनस वाला होगा। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए माइनस इसी फॉर्मूला क्या, देखिए इस फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, वैसा ही क्या ना जी, तो इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, a स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऐसा ही बैठा लेंगे बाबू। इसको क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, बोलिए ना जी। प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सर वहाँ प्लस है इधर माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट, ये दोनों को जोड़ लेंगे कितना प्राप्त होगा जी, कितना 65 होगा। इसका आंसर 4 ही हो जाएगा केवल। नहीं नहीं गलत हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पर ना बैठाया है जी। हाँ तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ये जो कि 65 आई 4 गुना क्या होगा 36 गुना 29, स्क्वायर से तो ये खत्म हो जाएगा जी, इससे इसे तो खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर